हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद सुधा। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सब लोग बिल्कुल आराम से होंगे, ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पहुंची हूं अपने मम्मी पापा के पास, उनके नेटिव प्लेस में, जहां पे उनका अपना फार्म हाउस है। तो उन्होंने एक एज ए फार्म हाउस बना रखा है और वहीं पे घर बना लिया है। जो उनका एक खेत का एरिया था उसमें उन्होंने कवर कर लिया एज ए फार्म हाउस बनाने के लिए, जहाँ पे किचन गार्डन बना रखा है। थोड़ी बहुत सब्जियां लगा लेते हैं, फ्रूट लगा लेते हैं। और सबसे पहले आपने देखा, मैंने पुदीने के पत्ते तोड़े जो इतने हरे भरे, बहुत ही ताज़े और मोटे मोटे पत्ते थे। और यहाँ पे अभी मैं धनिया पत्ता तोड़ रही हूँ। तो ये मार्च का मंथ है और यहाँ पे कुछ धीरे धीरे जो गर्मी शुरू होती है, फिर उतनी हरियाली और उतनी सब्जियाँ चीज़ नहीं रह जाती है। यहाँ पे धनिया पत्ते की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन थोड़े थोड़े धनिया पत्ते निकले हुए हैं और बिल्कुल अच्छे से ताज़े फ्रेश हैं। तो इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ मैं। तो मैंने कुछ पुदीना के पत्ते तोड़े और कुछ धनिया के पत्ते। और पीछे मुझे अभी, मैं जस्ट इससे एक दिन पहले ही यहाँ पर पहुँची हूँ। अकेले ही आई हूँ, बच्चे अहमदाबाद में ही हैं, बेटी बाद में आएगी। तो यहाँ पर अगर आप ताज़े पत्ते तोड़ के चटनी बनाते हैं, तो लंच बनाने जा रही हूँ जिसमें दही बड़ा है। सुबह दोपहर के लंच में यहाँ पे पत्ते तोड़ लिए हैं। ये देखिए कितने हरे हरे से, सॉफ्ट से, ताज़े दिख रहे हैं। और दही बड़ा बना रही हूँ लंच में। और हमने यहाँ पे सैजन फली, जो ड्रम स्टिक होती है, बहुत ही सॉफ्ट ये उड़द दाल है जिसके दही बड़े बना रही हूँ। इसकी रेसिपी, मेरी दही बड़ा की रेसिपी जो होली पे आप बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई पर डाल दिया है। तो चैनल का नाम है स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। वहाँ जाके ट्रेडिशनली उड़द की दाल से बड़े कैसे बनाए जाते हैं, पूरी रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में डाल दी। यहाँ पे दाल इस तरह से मैंने छोटे वाले जार में ग्राइंड कर लिया है। तो थोड़ा सा दाल अच्छे से डाल लें और उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डाल लें और इस तरह से बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मेरे बड़े तैयार हैं। और ये चटनी के लिए मैंने अच्छे से पत्तों को धो लिया है, क्योंकि जो गार्डन में लगे होते हैं उसमें मिट्टी भी होती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उसको एक बार अच्छे से धो लें। तो थोड़ा सा धनिया पत्ते पाउडर डाल दिया है मैंने, और हल्का सा ही डाले। मैं थोड़ा यहाँ पे पुदीना पत्ता ज़्यादा कर दिया था, तो थोड़ा सा कड़वा हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हम डाल रहे हैं। और इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, फ्रेश आप तुरंत गार्डन से तोड़ के चटनी बनाते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो बस यहाँ पे चटनी तैयार हो रही है, जिसे मैं दही बड़ा में यूज़ करूँगी। तो हरी चटनी इसलिए बना रही हूँ ताकि दही बड़ा में यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर एक डोंगे में मैंने सर्व कर दिया है और यहाँ पे एक छोटी कटोरी में सर्व करके दिखा रही हूँ। दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो उड़द की दाल से आप अच्छे से ट्रेडिशनली वे में दही बड़े कैसे बनाएं, बहुत सॉफ्ट, बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर यूज़ किए हुए मैंने बनाया है। तो बिल्कुल मेरे चैनल पे जाएं, या मैं इसी में उसका लिंक भी दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, दही भल्ले की रेसिपी तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हरी चटनी डाल दी है, जो मैंने भी अपने किचन गार्डन से तोड़ के बनाई है। थोड़े से आप मसाले स्प्रिंकल कर दे, अनारदाने स्प्रिंकल कर दे, और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी आपका यहाँ पे दही भल्ला तैयार है। तो लंच में बना था ड्रम स्टिक, बहुत पतले पतले थे, मार्केट से लाए थे, शॉप से खरीद के। उसकी सब्ज़ी बनी थी, दाल चावल बना था, सलाद कटा था, और ये दही भल्ले की रेसिपी। अब मैं आपको दिखाती हूँ फार्म हाउस का एक लुक, जो पापा मम्मी ने, यहाँ पे हैंडपम्प है गांव की तरह, बिल्कुल दूर दूर तक खेत है। मतलब पापा ने गांव से निकल के, जहाँ पे गांव पूरा बसा होता है, वहाँ से निकल के अपने खेत के एरिया में पूरा खुला बनाया है। यहाँ पे ये भैया हैं जिनको पूरी फार्मिंग के लिए, पूरी गार्डनिंग के लिए रखा हुआ है। ये पूरा काम करते हैं सुबह से रात तक। गाय रखी हुई है यहाँ पे, ये गेहूँ लगाया हुआ है। और ये हमारा रूम, एक रूम बना है, एक बाथरूम बना है, और पूरा डबल स्टोरी का घर गांव में है। कभी वहाँ भी जाते हैं, रहते हैं। यहाँ पे किचन है। अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपने भैया भाभी के यहाँ, जो मेरे कज़न भाई हैं, मेरे बड़े पापा का बेटा, उनकी बहू। ये लोग अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ पे उनकी जॉब है। बच्चे आए हुए हैं छुट्टी में। तो ये मेरी मम्मी का ही घर है, टेम्प्रोरी इनको 10 दिन के लिए रहने के लिए दिया गया है। तो बस 1-2 दिन में ये यहाँ से चले जाएंगे। तो डिनर पे हमें बुलाया था, तो यहाँ पे डिनर करने हम लोग आए हैं। तो ये मम्मी का गांव वाला घर है। तो गांव वाला घर भी मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सामान मम्मी के पड़े हुए हैं। ज़्यादातर मम्मी फार्म हाउस में ही रहती हैं। अब चलते हैं किचन में, और क्या बनाया है भाभी ने, दोपहर में वहाँ, रात में यहाँ।
क्या बनाया, गोभी की सब्जी? नहीं, ये बना। ये क्या, ये भी तो है गोभी हाँ, की ये सब्जी। गोभी का सूखी सब्जी बना। गोभी की सब्जी, और ये कोफ्ता है? ये पालक का कोफ्ता है, बहुत टेस्टी पालक बना कोफ्ता? था। उसमें बेसन डाल के। कोफ्ता क्या वो जो बनता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? सैलेड कट रहा है यहाँ पे, गाजर, टमाटर, प्याज। ये चावल है। चलो, पार्टी की फीलिंग आ रही है। इस लग रहा है पार्टी में आए हैं। खुल नहीं रहा। यहाँ पे चावल तैयार है, पूरी रेसिपी तैयार है। रोटी बनाना है कि? हाँ, रोटी बनाएंगे। आटा गूंद के रखा है, रोटी बनानी है, दाल तैयार है यहाँ पे। हाँ। उनका थोड़ा दांत का प्रॉब्लम है ना, तो दाल से वो दाल। तो ये घर तो खाली ही रहता है टेम्प्रोरी। ये लोग 10 दिन के लिए थे। ये भाई जो मेरा कज़न है 5 साल मुझसे छोटा है, तो भाभी मुझसे छोटी ही है। अलका नाम है इनका। ये मेरी मम्मी के साथ किचन के साथ स्टोर रूम है, जो अभी फ़िलहाल खाली ही पड़ा है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए थाली, बनाया है भाभी ने। थाली मैंने परोसी है, तो अभी 3 लोगों के लिए परोसी है, पापा, मम्मी और जो मेरा कज़न भाई है अरविंद। यहाँ पे खाना शुरू हो गया है। तो ये है अरविंद भाई, जो मेरा कज़न भाई है। तो यहाँ पे मैं भी आ गई और ये भी अफ्रीका से आ गया। तो हम लोग 5 साल के बाद मिले हैं यहाँ पे, और खाना यहाँ पे डिनर किया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। तो बस जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, कुछ आधे घंटे बैठ के हम लोगों ने बातचीत की और फिर निकल गए थे हम लोग फार्म हाउस की तरफ, अपने घर की तरफ। और यहाँ पर भाभी मम्मी का पैर छू रही हैं। मैं भी उनकी ननद लगती हूँ, तो मेरा भी छुआ जाता है, ये रिस्पेक्ट दी जाती है कल्चर में, इंडियन कल्चर में। तो गुड नाइट फिर क्यों बोला था? बाय बेटी बोला है उनकी। तो ये सो गई थी, फिर वापस उठ के आगे जगी रही थी शायद, तो सबको गुड नाइट कर रही है। अलग तो लोग के सो गया है, कह रहा पापा से बात है। जहाँ जहाँ नानी कॉल कर रही है, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी चीज़ें पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर बस हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। नीचे का पूरा बेसमेंट पापा ने बनाया है गांव में, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घर है, उसके ऊपर एक और स्टोरी है। तो यहाँ पे 2 बाथरूम है, एक इंडियन स्टाइल में, एक वेस्टर्न स्टाइल में। तो पूरा प्रॉपर ये नीचे चैनल है जहाँ पे हम गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ऊपर का ये फ्लोर है, जहाँ पे एक फ्लोर है, ऊपर दूसरा सेकंड फ्लोर है। तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ ये गाँव में घर बना हुआ है। तो बस हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ निकल चुके हैं, तो पापा ने पूछा, 9 बज गए थे और गांव में शॉप कुछ खुली हुई थी, तो यहाँ पापा मीठा पान ले रहे हैं। तो कभी कभार रेयरली मैं साल में 1-2 बार मीठा पान मैं खाती हूँ, अच्छा लगता है। तो पापा ने एक मीठा पान मेरे लिए लगवाया और एक मम्मी के लिए। ये गांव की ही हमारे घर बाज़ार है, ये शॉप 9 बजे खुली हुई है, पान की शॉप। तो यहाँ पे मीठा पान लग रहा है। तो ये है मेरा पान और ये है मम्मा का पान। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा खा के दिखाओ, खाओ फिर मैं शूट करूँ। तो मम्मा प्रॉपर वे में खाते हुए दिखा रही हैं, और ये मेरा मीठा पान मैं खा रही हूँ। तो बस मीठा पान का एंजॉय करते हुए हम लोग घर की तरफ चल पड़े हैं। और पहुँच गए हैं घर पर। पापा बाहर ही लगाते हैं बेड अपना। एक रूम है, तो हम और मम्मी अंदर सो लेते हैं और पापा बाहर सोते हैं। मच्छर बहुत होते हैं, फार्म हाउस है, खेती बाड़ी है, पौधे लगे हैं, तो मच्छर आते हैं। थोड़ी थोड़ी गर्मी का सीज़न आ गया है, मच्छरदानी लगाते हैं। तो पापा इस तरह से अरेंज करके लगाते हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो बाहर पापा के लिए मच्छरदानी लग रही है, और अभी मौसम इतना गर्मी का नहीं है कि हम लोग भी बाहर सोएं। मौसम बहुत अच्छा है, तो हम लोग अंदर अपनी, मैं और मम्मी की मच्छरदानी अंदर लगेगी। यहाँ पे मच्छरदानी लग गई है। पापा मम्मी कुछ खाना बचा हुआ था, तो आटा वगैरह बचा हुआ था, उसकी रोटी हमने बनाई ताज़ा।
तो गाय को देने जा रहे हैं। तो ये पूरा गाय का 3 गाय हैं। एक पहली गाय है, उसकी बेटी थी, फिर एक दूसरी बेटी हुई, 3 गाय हैं। तो उनको ये रोटी वगैरह देने हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये सबसे छोटी वाली है। डेली हम सफाई करते हैं, डेली गंदा होता है, डेली साफ़ होता है। तो जो भैया हमने रखा हुआ है वो पूरी देखभाल करते हैं, पूरी सफाई करते हैं। तो बस यहाँ पे रात का लुक दिखा रही हूँ फार्म हाउस का। ये मच्छरदानी यहाँ पे लगी हुई है पापा की, और ये रात का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत बड़ी तुलसी का पौधा यहाँ सामने हो गया है, तो बहुत सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। तो बस आज का ब्लॉग, आज का वीडियो मेरा यहीं पे है। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी, बहुत सारी रेसिपीज़ इस चैनल पे भी मैं शेयर करती हूँ, और मेरा कुकिंग चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।